नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आज हम लोगों के लिए सीरीज़ लेके आए हैं ये एसएससी जीडी का है। क्लियर है, एसएससी जीडी जो कि एग्ज़ाम एकदम करीब है और इसका आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेम हूबहू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं। क्लियर है, आज के दिन का ये आपका प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है। क्लियर है, देखिए हमें अंतिम तक लड़ना है। जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हार मान के बैठ जाते हैं, तो हमें हारना नहीं है बिल्कुल भी और हमें अंत तक लड़ाई लड़ना है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा कहाँ चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा 3 लड़कों ब्रिजेश, सहर्ष और सुभाष की औसत लंबाई 208/3 इंच है। क्लियर है, तो सबको पता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये एवरेज का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, आप सभी को पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए 3 बॉयज़ हैं, यानी नंबर इंटू एवरेज बराबर क्या होता है टोटल। इसको आप लोग पढ़े होंगे। अब 3 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना दिया है 208/3। क्लियर है, अब 3 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया 208। क्लियर है, फिर जबकि कह रहा है जबकि ब्रिजेश, बिहल और राकेश, ब्रिजेश, बिहल और राकेश की औसत आयु कितना है 203/3, यानी 3 लोग यहाँ भी हैं और इनकी औसत आयु कितना है 203/3। 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 203। लेकिन आपसे पूछा है ब्रिजेश, सहर्ष, सुभाष, बिहल और राकेश की औसत लंबाई क्या दिया गया है। अब ध्यान से देखिए 3 लोगों का एवरेज यहाँ भी दिया है, 3 लोगों का एवरेज यहाँ भी दिया है और सबका अलग अलग पूछा गया है। क्लियर है, और किसी का दिया ही नहीं गया है कि किसका औसत आयु कितनी है, और किसी का अगर दिया होता तब तो निकाल पाना संभव था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता यानी यहाँ किसी की भी औसत लंबाई निकाली नहीं जा सकती। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 8 विद्यार्थियों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, जबकि 60 किलोग्राम वजन के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से बदला जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और देखिए हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं कि आप कैसे लगाएंगे। 8 विद्यार्थियों का औसत वजन हम मान लेते हैं कितना है 8x। क्लियर है, उसके बाद देखिए कह रहा 60 किलोग्राम वजन का एक विद्यार्थी चला जाता है तो -60, और एक नया विद्यार्थी आ जाता है तो प्लस का y। क्लियर है, अपान 8, और औसत आयु हमने कितना माना है x, 1 की वृद्धि हो जाती है तो यानी x+1। औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या इज इक्वल कितना हो जाएगा 8x - 60 + y इज इक्वल कितना हो जाएगा 8x + 8। 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, -60 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 68 kg, यानी नए विद्यार्थी का वजन कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों 68 kg का होगा। क्लियर है, ध्यान से देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ही विद्यार्थी जा रहा है और एक ही विद्यार्थी आ रहा है। एवरेज का मतलब होता है इक्वली पार्ट में बांटना। क्लियर है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं 60 किलो का है और प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस सिंबल का यूज कर देंगे, 8 और इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 60 + 8 कितना आ गया 68 kg। तो आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है। क्लियर है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ये भी बहुत शानदार है और ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है 10 मैच में बनाए गए निम्नलिखित स्कोर का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है, देखिए आपको वर्ड से ही पता हो चल रहा है कि जो बहुत बार आया हो। बहुत बार मतलब कि इस सीरीज में जो सबसे अधिक बार आया है वही क्या है बहुलक। तो सबसे ज़्यादा देखिए 236 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। क्लियर, 4 बार 236 आया। 312 एक ही बार आया
आया है, 301 2 बार आया है। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है सबसे अधिक बार कौन आया है, 236। जो सबसे अधिक बार आता है सीरीज में वही आपका क्या है, बहुलक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, अब ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि का 7 वर्षों में प्रतिवर्ष 8% की दर से 7,056 रुपये का साधारण ब्याज है, राशि क्या है। आपसे ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि वह प्रिंसिपल क्या था। क्लियर है। एक तरीका तो है आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। क्लियर है। एक दूसरा तरीका है, एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम। इस बात का ध्यान देना, एसआई इंटू क्या होता है, रेट इंटू टाइम। क्लियर है। तो रेट इंटू टाइम आपका कितना आ गया, 7 8 56, और 56% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 7,056। कितना दिया है, 7,056। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,056 बटे 56। वो 100% वह राशि कितनी है, तो दोनों तरफ 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इंटू 100 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब 56 से 7,056 में भाग करिए, या तो एक तरीका है कि आप इसको कैलकुलेशन आप ही को करना है, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50। 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16। क्लियर है। अब 28 से 7,056 में भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 28 से 7,056 में भाग करिए, 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाइए, 3 8 24, 3 8 24 की कितना आ गया, 4। उसके बाद कितना आ गया, 2, 3 दूनी 6, 2 8 64। क्लियर है। तो कितना आ गया, 10 से 4 गया 6 65। क्लियर है। फिर 3 बार ले जाइए, कितना आ गया, 64। 1 आ गया 16। क्लियर है। हमको लगता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में फिर से एक बार देखिए कितना है, 28। 56 से डायरेक्ट इसमें भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डायरेक्ट भाग करिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्लियर है। आपको कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 7,056 में आप सीधे 56 से भाग करिए, पहले एक बार ले जाइए तो कितना आ गया, 56। 10 से 6 गया 4, और कितना आ गया यहाँ पे, 6 में से 5 गया 1, 5 आ गया। क्लियर है। आप 2 बार ले जाइए, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 3 बार ले जाएंगे तो अधिक बार चला जाएगा। 2 बार ले जाइए, 6 दूनी 12 की 2, 1 आ गया। 5 दूनी 10, 1 11। 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया, 6। अब 6 बार ले जाइए, 6 बार ले जाएंगे तो कितना आ गया, 336। यानी पूरी तरह कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 126। यानी 56 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया, 126। 156 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 12600। 12600 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इसका मतलब यही वाला आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 8,000 3 वर्षों में 10,648 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे समय कितना दिया है, 3 वर्ष है, और आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,000 रुपये, और अमाउंट दिया है 10,648 रुपये। आपसे रेट पूछा है, तो हमेशा इसका लगाने का तरीका है A/P, ऐसे आप लिख लिया करिए। अमाउंट कितना दिया है, 10,648। क्लियर है। प्रिंसिपल कितना है, 8,000। अब 3 वर्ष दिया है तो इसका घन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, घन। ये सबसे आसान तरीका है लगाने का। क्लियर है। वो एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है। अभी सबसे पहले इसको किससे काट लीजिए, 4 से काटते हैं। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पे, 2,000। 4 से यहाँ पे काटेंगे तो 4 दूनी 8, 26 हुआ। 26 हो गया, कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8। अब 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। अब घन लेंगे, यानी 1/3 का मतलब क्यूब। ऐसी संख्या लेना है कि इसकी भी पावर 3 हो, इसकी भी पावर 3 हो। 1331 किसका क्यूब है, 11 का। 1000 किसका क्यूब है, 10 का। क्लियर है। 10 से 11 कितना ज़्यादा है, 1,
और कितने पे ज़्यादा है, 10 पे, इंटू 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, रेट कितना आ गया, 10%। रेट कितना आ गया, 10%। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। क्लियर है? यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार शंकु के अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। अब ध्यान से देखिए, एडवांस मैथ का क्वेश्चन आ गया और शंकु से आ गया। क्लियर है? शंकु यानी कोण से। अब यहाँ पे अर्ध व्यास का मतलब आपसे त्रिज्या और हाइट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 4:7। क्लियर है? और इसका आयतन कितना दिया है, 1008 पाई। आयतन, वॉल्यूम। अब देखिए शंकु का आयतन, आपको देखिए एडवांस मैथ में जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, वॉल्यूम, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यही फार्मूला होता है। वॉल्यूम आपको दिया गया है कितना, 1008 पाई। क्लियर है? 1008 पाई दिया है, इज इक्वल 1/3 पाई को ऐसे ही रहने दीजिए। अब आर स्क्वायर एच है। हम देखिए यहाँ पर आर को, त्रिज्या को कितना मान लेते हैं, 4x है। और हाइट को कितना मान लेते हैं, 7x है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया है, ना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इस बात का भी ध्यान रखा करिए। तो 4x का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16x स्क्वायर। क्लियर है? इंटू 7x। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब 16 से पहले काट दीजिए। 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 16 छक्के 96। और कितना आ गया, 4, 16 तियाँ 48, 63 आ गया। 7 से काट दीजिए, 7 9 63। 3 उधर चला जाएगा, 9 3 कितना आ गया, 27 बराबर x3। तो यानी x की वैल्यू कितना आ गई, 3। x की वैल्यू कितना आ गई, 3। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे देखिए तिर्यक ऊंचाई पूछा यानी L पूछा है। आप लोग देखिए ये आपका कोण है, मैं आपको फिगर से भी समझा दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, कोण है। क्लियर है? और ये ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, R है, त्रिज्या है। ये आपकी L है, यही आपकी तिर्यक ऊंचाई है। इसी को हम स्लैंट हाइट कहते हैं। क्लियर है? और ये आपकी क्या है, हाइट है। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला आपका राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल। यानी यहाँ पे लग जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी पाइथागोरस थ्योरम। यानी L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या L बराबर हो जाएगा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर में लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3 आई है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 आई है, तो आपका यहाँ से जो आपका त्रिज्या है वो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4x, यानी 4 तिहाई 12। और यहाँ पे देखिए कितना है, 7x है। तो 7 3 21, यानी जो आपकी हाइट है 21 हो जाएगी। और जो आपका त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा, 12। अब इसी पे रख दीजिए √L बराबर। अब ध्यान से देखिए h का मान कितना है, 21 है। 21 का वर्ग डायरेक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 441 प्लस, और कितना है आपके पास, त्रिज्या 12 आई है। R स्क्वायर करेंगे यानी 12 ब्रह्म में 144 प्लस 144। यहाँ से आ जाएगा √, इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 और 4 4 8 4 1 5, √585, √585 आ गया। लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मुझे क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे, √585 का। अब ध्यान से देखिए, हमेशा इसमें पेयर बनाया करिए। क्या बनाया करिए, इकाई की तरफ से पेयर बन गया, 5 छोड़ गया। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 त्रिक का 9 अधिक हो जाएगा, 2 बार ले जाइए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। हमेशा पेयर ही उतरता है, 185। और जितनी संख्या ले गए हैं उतना ऐड भी कर दीजिए, कितना आ गया, 4। क्लियर है? अब कितनी बार ले जाया जाए, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 ही बार जाएगा। तो 4 बार ले जाइए। जब हम 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 चौके 16 की 6, 1 आ गया, 4 चौके 16 1
17। क्लियर है। इसका मतलब ध्यान से देखिए 24 दशमलव समथिंग आएगा। ना दूसरा ऑप्शन होगा, ना तीसरा ऑप्शन होगा, ना चौथा ऑप्शन होगा। अब पूरा डेसिमल तक निकालने की ज़रूरत नहीं है। 24 दशमलव समथिंग यानी 24.18 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में श्योर है पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है, कितना है, मतलब कि कितना दिया है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसी का मान बताना है। पाई में देखिए क्या आता है, 22। इसका मतलब ऐसा ही ऑप्शन सही होगा जो 11 से कटे, जो 11 से कटे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी संख्या दिया गया है उसके एकांतर क्रम के योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर है। जैसे पहले ऑप्शन पे देखते हैं 4 1 5 वो 8 1 9, 9 और 9 बीच का डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 4 2 6 9 3 12। अब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 12 और 6 के बीच का डिफरेंस 6 आएगा, डिफरेंस 0 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 1 5 8 5 13, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, 13 से 5 घटाएंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 1 5 8 5 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। क्लियर है। मान लीजिए अगर दो ऑप्शन सही हो जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला रख देंगे, 2/3πr³ बराबर 19404। क्लियर है। वहाँ से कंपैरिजन कर देंगे, वहाँ त्रिज्या आएगी और उसके बाद इस वाले फार्मूले पे रख देंगे तो आपका पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा 4158। लेकिन पेपर में आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि पेपर में समय कम और काम ज़्यादा करना रहता है, इसलिए हर तरीके से आपका माइंड काम करना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर है। आपसे आयत का परिमाप पूछा है। देखिए जो सबसे पहले पूछा जाए उसको लिख लिया करिए। आयत का परिमाप पूछा गया, आयत का परिमाप होता है 2l + b। क्लियर है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखिए लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई दिया है और मेरे पास चौड़ाई नहीं है, ये आप लोग सोचा करिए। क्लियर है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यल इंटू बी बराबर कितना दिया है, 42। अब लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 42। 7 छंग 42 यानी बी कितना आ गया, 6। ये सब क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं। 7 छंग 42 बी 6 आएगा, तुरंत यहाँ पे रख दीजिए 2। यल बराबर कितना दिया है, 7 और बी बराबर कितना निकला, 6। तो 7 6 13, 2 गुणे 13, 13 दूनी कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर आपका कितना निकल के आ गया, 26 सेंटीमीटर। यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बात है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। अब ध्यान से देखिए, जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है। जब वर्ग का विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया हो जाता है फार्मूला विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण दिया है तो एरिया हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना दिया है, 40 × 40 और बटे 2। स्क्वायर का मतलब 2 बार है, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 20। 4 दूनी 8, 2 0 बच रहा, चिपका दीजिए, कितना आ गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, चौथा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है 800। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एलसीएम एचसीएफ से है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है, यदि दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 24 है,
तब इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्लियर है। आप सभी लोगों को एक फार्मूला पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। क्लियर है, ये फार्मूला सबको पता होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्लियर है। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल इकट्ठा दे दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इकट्ठा दे दिया कितना 96 इज इक्वल LCM कितना दिया है 24 और आपसे क्या पूछा गया है SCF। क्लियर है। तो 24 से काट देंगे, 24 चौका 96 यानी SCF कितना आ गया 4। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है किस महत्तम संख्या से 149, 247 और 622 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5, 7 और 10 आए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आता है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सीधा ऑप्शन से चले जाइए। क्लियर है, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, सीधा ऑप्शन से चले जाइए और ऐसे ऑप्शन से भाग करिए जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, वही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 10 से 149 में भाग करेंगे तो 9 शेष फल आएगा, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन कदापि होना ही नहीं है। क्लियर है। अब 12 से भाग करिए 149 में, 12 से भाग करेंगे 149 में तो देखिए 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12 आ गया तो कितना बचा 2, 29 हो गया, 12 दूनी 24, 5 बस शेष बच गया। 12 से भाग करेंगे 149 में तो शेष कितना बच गया 5। क्लियर है। अब 247 में 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 0 बार ले जाएंगे 7, यहाँ भी बच जाएगा। क्लियर है। क्लियर हो गई बात है। अब 622 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी कितना बच गया 22, 12 एकन्नम 12 यानी 10 बच गया। इसका मतलब 12 से भाग करने पे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला ही ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। अगर जो तरीके से जाएगा तो तरीके से कैसे करेंगे, 149 से 5 पहले सब्ट्रैक्ट करिए जो भी आता है, 247 से 7 को सब्ट्रैक्ट करिए और 622 से 10 को सब्ट्रैक्ट करिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सीधा SCF निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन से जाएंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट सही है। क्लियर है। अब चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर में 75% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर की कुल जनसंख्या 8,896 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, एक शहर में 75% जनसंख्या शिक्षित है और एक शहर की कुल जनसंख्या यानी 100% बराबर दिया है। अगर 75% शिक्षित है तो मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहेंगे हाँ सर 25% संख्या ऐसी है जो क्या है अशिक्षित है और मुझे 25% की वैल्यू ही चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए 100% की वैल्यू कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, 100% की वैल्यू दिया है 8896। क्लियर है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 8896/100 और मुझे 25% की वैल्यू चाहिए क्योंकि 25% ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, तो यानी यहाँ क्या कर दीजिए 25, 25 चौका 100 और 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 22 24 दिख रहा है। 22 24 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्लियर है। वैसे भी देखिए यूज ऑफ कॉमन सेंस आप कर सकते हैं। कह रहा है एक शहर में 75% जनसंख्या शिक्षित है, 100% बराबर 8896 दिया है तो कहीं ना कहीं 25% की वैल्यू पूछा है, तो इतना ज़्यादा ऑप्शन, इतना ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इतना अधिक तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। क्लियर है। 8896 को अगर मैं 50% करूँ तो इसका मतलब 4000 आएगा, 4000 के करीब आएगा। तो 25% पूछा है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसे कहे वही करना है बस। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है 25 किताबों का क्रय मूल्य, 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
क्लियर है। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत हानि, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 चौके 20। सीपी को ऐसे ही रहने दीजिए, एसपी को इसके नीचे लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, 5 को इसके नीचे ले आइए। यानी कोई वस्तु 4 में खरीदी गई और बेची गई 5 में, तो इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पे, 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, इंटू कितना कर देंगे, 100। यानी 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। क्लियर है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 1250 रुपये में बेचता है, जिस पर 1500 रुपये अंकित करता है, तो वह कितनी छूट दे रहा है। क्लियर है, कितनी छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट। अब ध्यान से देखिए, 1500 रुपये एमपी दिया है, एमपी कितना दिया है, 1500 रुपये। एसपी कितना दिया है, 1250। देखिए डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। अगर छूट निकालना है, जो एमपी देखिए अंकित मूल्य को एमआरपी कहा जाता है, मार्क्ड प्राइस, यानी एमपी माइनस एसपी कर देंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंट। क्लियर है। तो आपसे छूट परसेंटेज पूछा है, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में यहाँ पे दिया है। तो अब ध्यान से देखिए छूट कितने का मिल जाएगा, 1500 से 1250 को घटा दीजिए, 0। 10 से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ कितना बचा, 4 से 2 घटाएंगे, 2, 250। हमेशा ध्यान देना, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपान मार्क्ड प्राइस इंटू 100। क्लियर है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकाला जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और इंटू 100। क्लियर है। 00 से 00 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 25, 50/3 आ गया। 50/3 का मतलब कितना होता है, 16.67%। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16.67%। यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 20% इज इक्वल बी का 30% इज इक्वल सी का 1/6, तो कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ए का 20% यानी ए इंटू 20/100। क्लियर है। इज इक्वल बी का 30% बी इंटू 30/100 इज इक्वल सी का 1/6 यानी सी इंटू 1/6। आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। किसका रेशियो पूछा गया है, ए बी सी। इसका मतलब मुझे ए बी सी का मान चाहिए। यहाँ पे हम इज इक्वल के मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। 20 पंचे 100, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 के, या 5 मान लेते हैं। क्लियर है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है। b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर के माने हैं तो 10/3 या 10 के बटे 3। लास्ट में के से के कैंसिल ही हो जाना है, तो कितना आ जाएगा, 10 के बटे 3। क्लियर है। अब यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, 6 के, तो के से के आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 एलसीएम हो गया, 3 5 15, 10 ऐसे ही रहेगा, और 6 3 18, यानी 15:10:18। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 1 सही 1/2 और 1 सही 1/3 के व्युत्क्रम के वर्गों का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए 2 एकन्नम 2 1 3/2। क्लियर है। और उसके बाद 3 एकन्नम 3 1 4/3। अब के व्युत्क्रम भिन्न 3/2 और 4/3 आ गया। के व्युत्क्रम क्वेश्चन जैसे कहे वही कर दीजिए। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कर दीजिए, 2/3 और इसका उल्टा कर देंगे 3/4। अब कह रहा है इनके वर्गों, अब इनका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। क्लियर है। इसका वर्ग कर देंगे 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 के वर्गों का अनुपात। हमेशा देखिए वर्ग कैसे निकलेगा अनुपात, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करिए डायरेक्ट। अब कोई एलसीएम लेने जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन भी मुझसे सीखना है। तो 16 चौके 64 और 9 9 81, इस टाइप का मिले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया करिए, तो यानी 64:81। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है,
पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब ध्यान से देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन करना क्या है, सबसे पहले बदमाश का रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, डिवाइड। डिवाइड के बाद आप प्लस, फिर उसके बाद इंटू, इंटू के बाद प्लस, फिर माइनस। प्लस माइनस कुछ भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड और इंटू क्रम से ही रहेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 11 प्लस, अब 11 से 11 भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 11 माइनस 11 प्लस 11 से 11 में भाग करें कितना आ जाएगा, 1 इंटू 11 माइनस 11 प्लस 11। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 प्लस 1 इंटू 11 करेंगे 11 आ जाएगा, माइनस 11 प्लस 11 माइनस 11 प्लस 11। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इस प्लस 11 से ये माइनस 11 कैंसिल, इस माइनस 11 से ये प्लस 11 कैंसिल। आपका कितना बचा, ये प्लस 11 ये प्लस 11, यानी कितना आ गया, 22। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। क्लियर है। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको एकदम ईजी भी देखने को एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। 5 सही 1/2, 2 पंचे 10, 1 क्या लिख सकते हैं, 11/2 माइनस, उसके बाद x डिवाइड बाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 है। अब 15 प्लस, अब 441 किसका वर्ग होगा, 21 का। 21 में 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 36, और 36 दूना क्या हो जाएगा, 72। आप डायरेक्ट लिख दीजिए x डिवाइड बाई 72। क्लियर है। और उसके बाद अब ध्यान से देखिए इक्वल कितना आ गया, 4 पंचे 20, 1 21/4। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 11/2 माइनस x को 72 से भाग करेंगे क्या लिख सकते हैं, x अपान 72 इज इक्वल 21/4। अब इसको इधर के लेके जाइए, अचर पद को इधर ले आइए, 11/2 माइनस 21/4 इज इक्वल कितना आ गया, x अपान 72। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। या तो यहाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ मत करिए, ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं रेशियो में। तो कितना आ गया, 11 दूनी 22, 22/4, यानी 22 से 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल x/72। 4 से काट दीजिए कितनी बार जाएगा, 18 चौके 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर कितना आ गया, 18। x बराबर 18 आ गया। आपको 18 किसी ऑप्शन में दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू निकाले तो कितना आ गया, 18। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अमित 25 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है और अशोक 20 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, तो अमित कितनी दूरी से रेस हार जाएगा। अब ध्यान से देखिए, देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। देखते ही आप टिक कर देंगे, क्योंकि जो अमित है, अमित देखिए जो है 25 सेकंड में कितना जा रहा है, 100 मीटर। अमित कितना जा रहा है 25 सेकंड में, 100 मीटर। और अशोक देखिए कितना जा रहा है, 20 सेकंड में कितना जा रहा है, ये 100 मीटर। क्लियर है। इसका मतलब जो अशोक है वो अमित जो है, ऐसे कह लीजिए अमित अशोक से 5 सेकंड से रेस को हार रहा है। कितने सेकंड से, 5 सेकंड से। क्लियर है। 5 सेकंड से हार रहा है तो कितना मीटर दिया है, 100 मीटर। तो 100 बटे क्या कर दीजिए, 5, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 यानी 20 मीटर। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए रेलगाड़ी से है। देखिए रेलगाड़ी जो टॉपिक है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करने के लिए किस गति से दौड़ना चाहिए। और जो आपका ऑप्शन दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सबको पता है स्पीड
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपका कितना हो जाएगा, 150 में 100। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो रेलगाड़ी है वो अपने प्लेटफार्म के बराबर दूरी को तय करेगी, इस बात का ध्यान देना। 150 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 250 मीटर। क्लियर है। और सेकंड कितना है, 12। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो 5 से काट दीजिए, 5 25 कितना आ गया, 50। 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12। 2 से काटेंगे कितना आ गया, 25। 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 150 और 100 दिनों में एक परियोजना को पूरा करते हैं। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में परियोजना का 60% कार्य पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप क्वेश्चन आएगा, कैसे करेंगे, पी और क्यू। पी किसी काम को कह रहा है 150 दिन में करते हैं, क्यों किसी काम को कितने दिन में करता है, 100 दिन में करता है। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, या ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि एलसीएम ही लिया जाए। आपके एग्ज़ाम में आपके माइंड में जो आए आप वो सपोज कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 300 आ गया। क्लियर है। ये 300 आया, ये टोटल काम है। टोटल काम मतलब ये 100% काम है। क्लियर है। 150 दूना 300 और 100 तिया 300। आपसे कह रहा है वे मिलकर काम करेंगे तो 60% काम। 300 का सबसे पहले 60% काम निकाल दीजिए। 300 का 60% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 यानी 180 काम। 180 काम अब पी और क्यू मिलकर कितने दिन में करेंगे। पी एक दिन में 2 काम करता है, क्यू एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। तो 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 6 30, यानी दोनों मिलकर 60% काम कितने दिन में कर देंगे, 36 दिन में काम को पूरा कर देंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 30 आदमी 20 भूखंडों को 10 घंटे में जोत सकते हैं, तो 15 आदमी 5 भूखंडों को कितने घंटे में जोत सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, M1 D1 H1, M1 D1 H1 T1 E1 अपान W1। क्लियर है। इज इक्वल M2 D2 H2 E2 बाई W2। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर T1 नहीं होगा, M1 D1 H1 E1 अपान W1 इज इक्वल M2 D2 H2 E2 बाई W2। क्लियर है। अब यही एक फार्मूला होता है, यहाँ जिसका यूज हो हम उसको यूज कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 30 आदमी, M1 का मतलब आदमी है, तो इसका मतलब 30 आदमी। 20 भूखंड मतलब ये काम कर रहे हैं, यानी वर्क। W1 आपका है कितना, 20, और समय H1 मतलब कितना दिया है, 10 घंटे, ये टाइम है इंटू 10 इज इक्वल 15 आदमी कह रहा कितने घंटों में, यानी H2 आपसे पूछा गया है, और आपका क्या है, और 5 भूखंड कितने घंटे में जोत पाएंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए कितना आ गया, 15। 5 तिहाई 15 और फिर 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, यानी कितने घंटे आ गया, H2 बराबर कितना आ गया, 5 घंटे। 5 घंटे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ परसेंटेज दिया है। क्लियर है। एक सर्कल हमेशा ध्यान देना 360 डिग्री के बराबर होता है, कितने के, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। अगर ये परसेंटेज में दिया है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100%। क्लियर है। 100% की वैल्यू ऐसे हम मान सकते हैं, 360 डिग्री है तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 3.6 डिग्री।
क्लियर है, इसका भी यूज आपको देखने को मिलता है। अब चलिए ध्यान से देखते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा क्या है। क्वेश्चन दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी दर्शाता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन इकाइयों की कुल संख्या कितना दिया है? 12,40,000 है। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा है कंपनी LMN द्वारा कितनी मोबाइल इकाइयों का निर्माण किया गया है। LMN यानी 30% का कर रहा है। क्लियर है। तो यानी यहाँ से आप निकाल दीजिए इसका परसेंटेज 12,40,000, इसका 30% निकाल दीजिए। 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 00 से 00 कैंसिल। क्लियर है। 1 2 3 0 बच रहा, 3 0 लगा लीजिए। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौके 12 की 2, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एक अन्नम 3, 372,000 आ गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है? सही है, यानी 3,72,000। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया पाई आलेख भारत में मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनियों के विषय में जानकारी को दर्शाता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन इकाइयों की कुल संख्या कितना दिया है? आपको दिया है 12,40,000 इकाई है। तो आपसे पूछा क्या गया है? अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कौन सी कंपनी अधिकतम मोबाइल फ़ोन का उत्पादन करती है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन कौन सी कंपनी कर रही? 30% कर रही है। और ये 30% कौन सा इंडिकेट कर रहा है? LMN। ये सिंबल यहाँ पे ध्यान दिया करिए, LMN। क्लियर है। देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए, आज के दिन का ये आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदता है, फिर 20% लाभ पर बेच देता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? क्लियर है। एकदम शानदार क्वेश्चन है। आपसे SP पूछा गया है। क्लियर है। अब CP कितना दिया है? 1400 रुपये। अब 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 1400 का 120% डायरेक्ट निकाल दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है। 00 से 00 कैंसिल। क्लियर है। तो 12 चौके 48 की 8, कितना आ गया? 4। 12 का अन्नम 12 4, 16 1 0 बच रहा, चिपका दीजिए। कितना आ गया? 1680। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही। हमें पूरा उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर है। ताकि हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए और बेहतर करें। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।